नमस्कार, मैं नेहा मोदी और अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी गार्ड की मौत के बाद हुआ बवाल, 25 लाख मुआवजे की मांग को लेकर शोरूम पर ग्रामीणों ने किया धरना, मालिक और एजेंसी ने झाड़ा पल्ला। पंजाब के राज्यपाल ने किया देवास परियोजना का निरीक्षण, 2045 तक नहीं सूखेगी उदयपुर की झीलें, 2028 तक काम पूरा करने का रखा लक्ष्य। सेशन जज का नाम लेकर ये स्कूटर उड़ाने वाला शातिर ठग गिरफ्तार, उदयपुर पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, अहमदाबाद भागने की फिराक में था आरोपी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक शोरूम में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड की हादसे के बाद हुई मौत अब बड़ा विवाद बन गई है। मृतक के परिजनों ने शोरूम प्रबंधन और सिक्योरिटी एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आर्थिक सहायता नहीं देने का आरोप लगाया है। इसी के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण शोरूम के बाहर धरने पर बैठ गए और 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। खेरवाड़ा उपखंड के गुजरात सीमावर्ती गांव भगोरपाड़ा झांझरी निवासी 42 वर्षीय दिनेश कुमार असोड़ा उदयपुर की मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित होंडा शोरूम में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। परिजनों के अनुसार गत 2 जून को तेज आंधी में शोरूम की टीन शेड पर लगा बोर्ड उड़ गया था। आरोप है कि इसके बाद दिनेश को सिक्योरिटी ड्यूटी से हटाकर दूसरे कार्य में लगा दिया गया। परिजनों का कहना है कि बिना मुंडेर वाले टीन शेड पर काम करते समय दिनेश का पैर फिसल गया और वह नीचे मार्बल रैंप पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि हादसे के बाद शोरूम कर्मचारियों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दिए बिना उन्हें उदयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। 2 दिन बाद हालत गंभीर होने पर अहमदाबाद रेफर किया गया, जहां 8 दिन तक इलाज के बाद दिनेश की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें परिवार की मदद और नौकरी दिलाने का भरोसा देकर अंतिम संस्कार करा दिया गया, लेकिन बाद में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। उनका कहना है कि जब उन्होंने सहयोग की मांग की तो शोरूम मालिक और सिक्योरिटी एजेंसी संचालक एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। इसी से नाराज होकर सैकड़ों ग्रामीण शोरूम के बाहर धरने पर बैठ गए और 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों ने उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को भी ज्ञापन सौंपा। विधायक फूल सिंह मीणा ने शोरूम प्रबंधन से मृतक परिवार को उचित मुआवजा देने की बात कही है। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शोरूम प्रबंधन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है, जिससे लोगों में लगातार आक्रोश बना हुआ है। हम बकरवाड़ा पटिया से तहसील खेरवाड़ा से आए हैं और मेरे पति यहाँ शोरूम में नौकरी कर रहे थे और तो ऊपर गार्ड की नौकरी कर रहे थे और उन लोगों ने ऊपर चढ़ाए और नीचे गिर गए तो उसकी मौत हो गई। और उन लोगों ने बोला कि हम जो भी होगा वो पैसे वगैरह बालों पे देखेंगे। तो अभी तक कोई कार्रवाई कोई उसका निर्णय नहीं निकला है। अब आपकी क्या मांग है यहाँ पे? सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ाई का खर्चा और मेरे कोई कमाने वाला है नहीं है। कोई कमा के दे रहे थे मेरे पति लोग, तो उनको अभी तक कुछ दिया नहीं है। क्या मुआवजा आपने क्या मांग रख रही है आपने यहाँ पे? हाँ सर, लगभग 50 लाख से कम मांग रखी है। अब इस होंडा शोरूम में दिनेश असोड़ा करके यहाँ नौकरी करते सरकारी के रूप में, जो उनका टाइम समय पूरा होने के बाद भी अनावश्यक काम मिल रहा है, ऊपर जाओ पतरे ठीक करो, इसके बाद वहाँ से गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए कहा कि कर देना, बाद में जो भी है जो भी लगे हम आपको रुपया दे देंगे। 2 बार हम यहाँ परिजन सहित आए हैं, लेकिन हमको मात्र आश्वासन मिला है और इसके बाद उन्होंने कहा 4 तारीख को आ जाना, जो भी है वेट करके आपका जो भी लगता है वो दे देंगे। और अभी तक हम यहाँ बैठे हैं शोरूम में, कोई आया नहीं है। उदयपुर
उदयपुर की जल सुरक्षा से जुड़ी सबसे महत्वाकांक्षी देवास 3 और देवास 4 पेयजल परियोजना का शनिवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ विभिन्न निर्माण स्थलों का जायजा लेते हुए उन्होंने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। राज्यपाल ने भरोसा जताया कि यह परियोजना पूरी होने के बाद वर्ष 2045 तक उदयपुर की झीलों में पानी की कमी नहीं होगी और शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। निरीक्षण के दौरान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सबसे पहले गोगुंदा के उंडीथल पहुंचे, जहां निर्माणाधीन सुरंग का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने नाल गांव पहुंचकर प्रस्तावित बांध स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने टनल 3 के अंतर्गत 3.15 किलोमीटर, 5.325 किलोमीटर और 9.10 किलोमीटर के विभिन्न निर्माण स्थलों पर चल रहे कार्य का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने राज्यपाल को बांध और सुरंग निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान कटारिया ने कहा कि देवास परियोजना उदयपुर के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पूरा होने पर शहर को लंबे समय तक पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा और पिछोला, स्वरूप सागर और फतेह सागर जैसे प्रमुख झीलों का जलस्तर भी वर्ष भर बना रहेगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन को भी कई मजबूती मिलेगी। राज्यपाल ने बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन करीब 7 मीटर सुरंग की खुदाई की जा रही है, जबकि निर्माण एजेंसी का लक्ष्य हर महीने लगभग 700 मीटर खुदाई का है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने में फरवरी 2024 से जून 2026 तक काफी समय लगा और इस संबंध में उन्होंने स्वयं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की थी। कटारिया ने कहा कि अधिकारियों का लक्ष्य वर्ष 2028 तक परियोजना की पूरी करने का है। हालांकि सुरंग निर्माण तकनीकी पूर्ण से चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने बताया कि देवास 3 परियोजना के तहत नाथियाथल के पास बनने वाले बांध से 10.50 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से पानी आकोदड़ा बांध पहुंचेगा और वहां से सीधे पिछोला झील तक लाया जाएगा। वहीं देवास 4 परियोजना में अंबावा गांव के पास बनने वाले बांध को 4.15 किलोमीटर लंबी सुरंग से देवास 3 परियोजना को जोड़ा जाएगा। पूरा होगा। देखो क्या है कि सेकंड का प्रोजेक्ट तो वसुंधरा जी के टाइम पर हमने उसको स्वीकृत भी करा दिया और बनकर के पानी भी उसका डाइवर्ट हो गया, जो लगभग 500 एफसी पानी हमको आकोदड़ा से मिलता है और इस कारण से रिजर्व ऑयल में हम रखते हैं आकोदड़ा को और मार्च अप्रैल में भी जब हमको ज़रूरत होती है तो वापस पानी खोल करके अपनी झीलों को भर लेते हैं। ये सिस्टम अगर कहीं है राजस्थान में तो केवल और केवल उदयपुर में है। लेकिन हमने सुखाड़िया जी को जो अधूरा सपना रहा था, उन्होंने 4 चरण इसके बनाए थे देवास का। ये पानी साबरमती के माध्यम से होकर के अरब सागर में जा रहा था। इस पानी को ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं ये डाइवर्ट करती है 2 साइड में। पीछे का साइड साबरमती होकर के जाता है, आगे की साइड का बंगाल की खाड़ी में जाता है। उन्होंने इस पानी को टैप करने का प्रयास किया। एक प्रोजेक्ट वो बना पाए 125 एमसीएफ का गोराना डैम और लगभग 1.4 जो है ना टनल बनाकर, वो मैनुअल टनल बनाई पहली बार। ये तो मशीनों से बनती है, तो उसमें कुछ कैजुअल्टियाँ भी हुई, लेकिन वो पानी हमको मिला पर उससे हमारी पूर्ति नहीं हुई। मैंने कोशिश करके उनके उसी प्रोजेक्ट को, जो उनका सपना था, उसको साकार करने का प्रयत्न किया मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के टाइम पे, और हमको आकोदड़ा, जिसको देवास सेकंड कहते हैं, वो हमको मिल गया। और उसमें हमने जो है लगभग 400 एमसीएफ से लेकर 500 एमसीएफ पानी को डाइवर्ट कर दिया, जो हमारी ये 3rd और 4th जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ तो सुखाड़िया जी के समय का ही था। और इसमें सबसे ज़्यादा पानी का स्टोरेज है। ये जो पहला जहां अपन खड़े हैं, इसका जो डैम बन रहा है वो 703 एमसीएफ की पानी को लेकर के जाएगा। ये जो 2 साइड बनी है, एक साइड सीधा आकोदड़ा से जोड़ देगी और ये दूसरी साइड जहां हमारा डैम बन रहा है 3rd वाला, उस डैम से ये पानी को इधर डाइवर्ट कर देगी। इसके ऊपर 4th है, 4th में लगभग 400 एमसीएफ पानी है और उसको जोड़ने के लिए 4.15 मीटर की और टनल बनेगी। 4th को 3 में लाने के लिए, 3 से पानी 2 में ले जाने के लिए 10.5 किलोमीटर की टनल जोड़ेगी और ये दोनों से पानी मिल करके
लगभग 1000 MCF पानी जो है ना हमको ये एक्स्ट्रा मिलेगा और ये सारा ग्रेविटी से मिलेगा। एक बार खर्चा हो जाने के बाद जो 1700 करोड़ रुपए का लगभग इसका खर्चा है, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा होगा बाद में जा करके, लेकिन उसके कारण से हमारे को ही लाभ नहीं, इवन मैं सोचता हूँ चित्तौड़ तक की बेल्ट, क्योंकि हमारे पुरखों ने इसके बाद आपने देखा उदय सागर बनाया हुआ, उदय सागर के बाद में वल्लभ नगर बनाया, वल्लभ नगर के नीचे बड़गांव बनाया, बड़गांव के नीचे गोसुंडा बनाया, गोसुंडा के बाद जो पानी निकलता है वो इस अपना ठेठ चैनल में होता हुआ वो जो अपना बिशलपुर पानी जाता है, जो बिशलपुर सबको पानी पिला रहा है। तो इस सारे पानी के कारण से केवल हम ही नहीं बाकी सब लोगों को मिलेगा और पीने का पानी जिसकी आवश्यकता उदयपुर, राजसमंद और बाकी जिलों को पड़ रही है, तो इससे उसकी पूर्ति। उदयपुर में सेशन जज को स्कूटर दिखाने का बहाना बनाकर शोरूम से ई स्कूटर ले जाने वाले शातिर ठग को सुखेर थाना पुलिस ने महज 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने शोरूम संचालक को झांसा देकर स्कूटर लिया और फरार हो गया था। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर स्कूटर बरामद कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। यह मामला उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार न्यू भोपालपुरा निवासी 70 वर्षीय दिनेश काबरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका केपी इलेक्ट्रो व्हील के नाम से ई स्कूटर शोरूम संचालित है। 24 जून की सुबह दीपक माली उनके शोरूम पहुंचा और सेशन जज साहब को स्कूटर दिखाने की बात कहकर वाहन ले गया। उसने आधे घंटे में लौटाने का भरोसा दिया, लेकिन वापस नहीं आया। कई बार संपर्क करने के बावजूद उसने ना स्कूटर लौटाया और ना ही भुगतान किया। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक नगर पश्चिम राजेश यादव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि आरोपी ने हाल ही में भोपालपुरा थाना क्षेत्र के शक्तिनगर स्थित एक मोबाइल शोरूम से भी वीवो T4 लाइट मोबाइल ठगी कर लिया था। लगातार दबिश और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी दीपक माली उर्फ गोलू निवासी चित्रकूट नगर को अहमदाबाद भागने की कोशिश के दौरान पारस चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद ठगी गया स्कूटर भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी का पहले से ठगी का आपराधिक इतिहास रहा है। वह लोगों को नौकरी लगवाने, कोर्ट में फैसला अपने पक्ष में करवाने और अन्य प्रलोभन देकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में गहन अनुसंधान कर रही है। उदयपुर जिले के कानौड़ कस्बे में दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से सनसनी फैला दी है। घर में अकेली 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर गले से सोने की मांगलियां लूट ली। गंभीर रूप से घायल महिला को पहले कानौड़ और फिर उदयपुर के MB अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर जिले के कानौड़ कस्बे के कुम्हारों के मोहल्ले में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई लूट और हमले की वारदात ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। घटना के समय 85 वर्षीय घीसी बाई पत्नी भैरूलाल खटीक घर में अकेली थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाश घर में घुसे और महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुई घीसी बाई के गले से करीब 1.25 तोला सोने की मांदलियां लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। परिजन और आसपास के लोगों ने घायल महिला को तत्काल कानौड़ के अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर के MB अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही कानौड़ थानाधिकारी हुक्म सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। जिला पुलिस अधीक्षक नर्मदा दोहन के निर्देशन पर डिप्टी श्रवण दास संत भिंडर थानाधिकारी मुकेश चंद, खीरोदा थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई सहित पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा।
एफएसएल टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में कुछ अहम सुराग मिलने की भी जानकारी सामने आई है और पुलिस जल्द ही वारदात का खुलासा करने का दावा कर रही है। उधर इलाज के दौरान महिला की मौत की खबर के बाद कस्बे में शोक और आक्रोश का माहौल है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उदयपुर के सवीना क्षेत्र के सेक्टर 12 में बदहाल सड़कें अब लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। 1.5 साल से सड़क निर्माण अधूरा पड़ा है और बारिश के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं। शुक्रवार को एक ट्रैक्टर सड़क की खुदाई वाली जगह में धंस गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द सड़क निर्माण पूरा कराने और सुरक्षित आवागमन की मांग की है। बारिश के बाद सवीना सेक्टर 12 की बदहाल सड़कें एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। क्षेत्र में पिछले करीब 1.5 साल से सड़क निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। खुदाई के बाद सड़क को पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया गया, जिससे बारिश के दौरान मिट्टी धंसने और गड्ढे बनने की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसे लापरवाही का नतीजा शुक्रवार को उस समय सामने आया जब रेत से भरा एक ट्रैक्टर सड़क के उस हिस्से में गुजर रहा था जहां खुदाई के बाद मिट्टी भरकर छोड़ दी गई थी। अचानक ट्रैक्टर का पहिया सड़क में धंस गया। पहिया धंसते ही तेज आवाज हुई, जिसे सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से इसे पूरा करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। बरसात के मौसम में सड़क की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है, जिससे वाहन चालकों को हर दिन हादसे का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अब क्षेत्र में आम हो चुकी है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि अधूरे सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराया जाए। साथ ही बारिश के दौरान लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क की मरम्मत और जल निकासी की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जी, आपका नाम क्या है? सुनीलाल। क्या हुआ था ये? चलते चलते एकदम अंदर बैठ गया। कितना अंदर बैठ गया होगा? ये लमसम के 3 फीट 2-2.5 फीट 2-2.5 फीट अंदर बैठ गया। तो ये पूरी जो खुदाई की हुई खुदाई की, हाँ, ये खुदाई की वजह से बैठा है। खुदाई की वजह से बैठा है। इसका मतलब ये जो खुदाई है अंदर पूरा भरा हुआ सही नहीं है। भरा हुआ सही नहीं, कच्चा है और कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। हो सकता है, हो गया हाँ। एकदम अंदर बैठ गया। कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें लमसम हो गया कि 5,000 नुकसान हो गया। 5-6 हज़ार रुपये नुकसान हो गया। चित्तौड़गढ़ में जिला विशेष टीम और मंगलवाड़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2800 लीटर चोरी का अवैध केमिकल जब्त किया है। कार्रवाई जिला रसद विभाग की मौजूदगी में की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को नामजद करते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है। बरामद केमिकल नेशनल हाईवे पर ट्रकों से उतारकर एक बाड़े में छिपाकर रखा गया था। मामले की जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला विशेष टीम और मंगलवाड़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने करीब 2800 लीटर चोरी का अवैध केमिकल बरामद किया है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा के निर्देशन और डीएसपी बड़ी सादड़ी हरीश चंद्र सिंह के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी भगवान लाल, डीएसपी प्रभारी एएसआई सूरज कुमार और उनकी टीम ने सूचना के आधार पर छापरी सरहद क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस ने मौके से 7 बड़े ड्रमों में भरे 1400 लीटर केमिकल और 21 अन्य ड्रमों में औसतन 50 से 80 लीटर केमिकल बरामद किया। कुल मिलाकर लगभग 2800 लीटर चोरी का अवैध केमिकल जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान जिला रसद विभाग के अधिकारी हिमांशु जोशी भी मौके पर मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह चोरी का सबसे अवैध केमिकल चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर स्थित राजहंस होटल के पीछे ट्रकों से उतारकर एक बाड़े में रखा गया था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को नामजद करते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और केमिकल कहां से लाया गया, इसे कहां सप्लाई किया जाना था और इस अवैध कारोबार में और कौन कौन लोग शामिल हैं, मामले में अनुसंधान जारी है। उदयपुर के चेतक सर्कल स्थित अंडा मार्केट में बिजली संकट को लेकर व्यापारियों का आक्रोश सामने आया है। पिछले 12 से 16 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित रहने से कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो गया। व्यापारियों का कहना है कि एक दिन पहले भी मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटे बिजली बंद रही, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। नाराज व्यापारी अपनी शिकायत लेकर विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें जल्द बिजली बहाल करने का आश्वासन दिया गया। उसके बाद बिजली को बहाल कर दिया गया। लगातार बिजली कटौती ने चेतक सर्कल स्थित अंडा मार्केट के व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछले 12 से 16 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण बाजार में कारोबार प्रभावित हो गया है। बिजली नहीं होने से फ्रिज, कूलिंग सिस्टम और अन्य विद्युत उपकरण बंद पड़े हैं, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि एक दिन पहले भी विद्युत विभाग ने मेंटेनेंस कार्य का हवाला देते हुए करीब 7 से 8 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रखी थी। इसके बावजूद तकनीकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और अगले ही दिन लंबे समय तक बिजली गुल रहने से लोगों का धैर्य जवाब दे गया। समस्या से परेशान व्यापारी मधुबन स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जताई। विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि अगले 2 से 3 घंटे में बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। इस बीच मौके पर हमारे संवाददाता पहुंचे और उन्होंने देखा कि मेंटेनेंस कार्य में लगी कुछ विभागीय गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, जबकि कुछ कर्मचारी आराम करते नजर आए। इसे लेकर व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिजली व्यवस्था बहाल करने में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही और कार्य की गति बेहद धीमी है। लोगों के आक्रोश के बाद बिजली विभाग भी हरकत में आया और कुछ समय बाद बिजली को फिर से बहाल कर दिया गया। बात इससे कब समय से परेशानी हो रही है और कितना समय हो गया है? ये तो लंबे टाइम से हो रही है, पर कल रात 12 बजे दिन से इन्होंने मेंटेनेंस के नाम से बंद किया। शाम को 6 बजे आई वापस, उसके बाद आधा घंटा आने के बाद वापस चली गई और रात को बारिश आने के बाद कट गई, जो अभी तक आपूर्ति है नहीं हुई है। इन्होंने बोला कि कोई केबल खराब हो गई है, अभी बताया जस्ट कि केबल खराब हुई है, उसमें 2-2.5 घंटे लगेंगे, उसके बाद अगर आपकी आपूर्ति पूरी है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला कितना टाइम हुआ? 24 घंटे होने आए कि सर। शाम को आई थी, मेंटेनेंस के नाम से काटी थी 12 से 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद आधा घंटा आई, उसके बाद कट गई, उसके बाद वापस अभी तक नहीं आई है लाइटें। सारा व्यापारी परेशान हो रहे हैं, सारे नुकसान हो रहा है, क्योंकि आइसक्रीम में जो आटा वाटा होता है सब खराब हो गया है, क्योंकि ये जब बैकअप होता है वो भी 2-4 घंटे के लिए ही होता है। 24 घंटे के लिए कभी भी बैकअप कोई काम नहीं करता है किसी भी तरह का। इनसे आगे बात हुई जिनेश जी से करके, उन्होंने बोला है कि अभी 1-2 घंटे हमें और दीजिए, हम केबल चेंज करके आपको देंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं हम 1-2 घंटे बाद तो यह मतलब जब से हम लोग इधर आए हैं तो लाइट में दिन में कम से कम 2-3 बार तो लाइट जाती है। अब धंधा कैसे करना है कुछ समझ में नहीं आ रही है। बगैर लाइट के रेस्टोरेंट कैसे चलता है ये तो लाइट वाले बता सकते हैं कि भाई रेस्टोरेंट जो है वो फाइन डाइनिंग हॉल जो है रेस्टोरेंट वो लाइट के बगैर कैसे चलता है, और डीजे चलाएंगे तो कब तक चलाएंगे? कोई लिमिट होनी चाहिए। कल भी दिन भर लाइट बंद रही, अभी भी आज भी लाइट दिन भर बंद है, मतलब 2 दिन तो आज हो गए। अब आगे क्या है इनकी रणनीति, ये तो ये लोग बताएंगे लाइट वाले। तो हम तो आगे से ये कहना चाहेंगे कि हमें व्यवस्था थोड़ी सही दीजिए, और चेटक जैसे एरिया के अंदर अगर लाइट इस तरह से बन जाती है तो
पॉश एरिया पूरा बिल्कुल सिटी का मेन एरिया है जिसमें लाइट इतनी ज्यादा जाती है। ठीक सर। नहीं चाहिए को ना। लाइट की प्रॉब्लम सर ये केवल कल की नहीं है, हमेशा की प्रॉब्लम है। थोड़ी थोड़ी देर में लाइट बंद कर देंगे और अभी तो ऐसा लगता है जैसे वापस 1980 और 1990 के दशक में जी रहे हैं हम। थोड़ी देर में आएगी फिर बंद हो जाएगी, थोड़ी देर में आएगी फिर बंद हो जाएगी। और फ़ोन करो तो फ़ोन उठाने वाला कोई नहीं मिलता है, और गलती से कभी फ़ोन उठा लेते हैं तो फिर बोलते हैं कि बस ये थोड़ी देर में हो जाएगी। ऐसे करके चला रहे हैं साहब। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास ना जनरेटर है ना इन्वर्टर है, जैसे तैसे काम चल रहा है। इतनी भयंकर गर्मी में हम इनको झेल रहे हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी गार्ड की मौत के बाद हुआ बवाल, 25 लाख मुआवजे की मांग को लेकर शोरूम पर ग्रामीणों ने किया धरना, मालिक और एजेंसी ने झाड़ा पल्ला। पंजाब के राज्यपाल ने किया देवास परियोजना का निरीक्षण, 2045 तक नहीं सूखेगी उदयपुर की झीलें, 2028 तक काम पूरा करने का रखा लक्ष्य। सेशन जज का नाम लेकर ये स्कूटर उड़ाने वाला शातिर ठग गिरफ्तार, उदयपुर पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, अहमदाबाद भागने की फिराक में था आरोपी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।